एडुटेरिया बिहार जीके वस्तुनिष्ठ सामान्य प्रश्न सेट है ये 23वां। केंद्रीय बजट 25-26। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया था? तो 1 फरवरी 2025 को। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया? तो 4 इंजनों को, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय बजट 2025 की थीम निम्न में से क्या थी? तो वो थी सबका विकास, ऑप्शन नंबर सी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2025 में पेश किए गए बजट, इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम है? तो वो है 8वां क्रम, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो अनुमान लगाया गया है 50,65,345 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी। बजट 25-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां कितना प्राप्त होने का अनुमान है? तो 34,20,409 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? 15,68,936 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। बजट 25-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? तो 5,23,846 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बजट 25-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 25-26 बजट के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो वो है 1.5%। बजट 25-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 0.8%। बजट 25-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 0.3%। बजट 25-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो वो है 2,92,598 करोड़ रुपए। बजट 25-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो वो है कि 4,91,932 करोड़ रुपए। बजट 25-26 में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो वो है 1,28,650 करोड़ रुपए। बजट 25-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 2,66,817 करोड़ रुपए। बजट 25-26 के अनुसार शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित है? तो यह है 96,777 करोड़ रुपए। बजट 25-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह कृषि क्षेत्र से। बजट 25-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 100 जिलों को। बजट 25-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई? तो 7 लाख। बजट 25-26 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार में। बजट 25-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई? तो असम में, ऑप्शन नंबर 1। बजट 25-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में से दूसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है एमएसएमई से। बजट 25-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई? तो 10 करोड़ रुपए। बजट 25-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई? बिहार में। बजट 25-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो बिहार राज्य में।
बजट 25-26 में रेखांकित 4 इंजनों में से तीसरे इंजन का संबंध है निवेश से। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई? तो वो है 120। भारत सरकार की वर्ष 25-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की योजना है? तो वो है 200। ऑप्शन नंबर डी। बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा है? तो 100%। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है? तो 0%। बजट 25-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो वो किया है 1 लाख रुपए। केंद्रीय बजट 25-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कर कटौती की सालाना सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर कितनी की है? तो वो है 6 लाख रुपए। केंद्रीय बजट 25-26 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया है? 4 वर्ष। केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई? 2028। केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? 2028। केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 67,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 25-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय बजट 25-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है? तो 600 करोड़ रुपए का। केंद्रीय बजट 25-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? बिहार में। केंद्रीय बजट 25-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? 86,000 करोड़ रुपए। कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 25-26 का मुख्य फोकस क्या है? तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय को सुधारना। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 25-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर है? तो अरहर पर, मसूर पर और उड़द पर। ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय बजट 25-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा है? तो 36 दवाओं को। केंद्रीय बजट 25-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा है? तो 36 दवाओं को। शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा है? तो 150 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 25-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो भारत ट्रेड नेट। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय बजट 25-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है? तो जन विश्वास विधेयक 2.0। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64 मिलियन डॉलर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भूस्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय बजट 25-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय बजट 25-26 के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 25-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस क्षेत्र पर किया जाएगा? तो रक्षा पर। ऑप्शन नंबर बी।